पार्ट 9 में हम देखते हैं अब लिव काय और सैन के साथ बात कर रही थी। काय और सैन बातें करते हुए भी बहुत लड़ रहे थे। सैन लिव से कहता है, लिव तुम्हें पता है काय को ये भी नहीं पता कि एक इंसान को रहने के लिए कितने सामान की जरूरत होती है। मैं इसके अपार्टमेंट में सामान लगा रहा था, ये सिर्फ किताबें लाया था और एक फिश टैंक, बर्तन, टूथपेस्ट कुछ भी नहीं था इसके पास। सब कुछ मैंने अपने घर में से दिया है। ये सुनकर लिव बिल्कुल हैरान थी। काय कहता है, फिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। तुम्हारे बिल्डिंग में अपार्टमेंट खाली था लेकिन मुझे बाहर की बिल्डिंग में तुम घुमा रहे थे। सैन कहता है वो जरूरी था। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर लिव भी परेशान हो जाती है। आगे लिव कहती है कि अब मैं वापस जाने की सोच रही हूँ। सुनकर काय बहुत हैरान था। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। लिव कहती है मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। वे दोनों मान जाते हैं। अब कई दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं लिव अपनी फ्रेंड के साथ थी। वो उन सबसे कहती है कि हमें अपने लीडर से बात करनी है, उन्हें मनाना है और अपनी ड्रेस, हमें उन ड्रेस को चेंज करवाना होगा। हम खुद अपनी ड्रेस को रेडी करेंगे। ये सुनकर सब हैरान थे कि लिव आखिर क्या करने वाली है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी वाली दिन आ चुकी है। वहाँ पर लिव और उसकी फ्रेंड्स ने, लिव, फे, उन सब की फ्रेंड्स ने कार्टून कैरेक्टर की ड्रेस पहन रखी है जो बहुत ही क्यूट था और उसी में वो अपने रेस्टोरेंट का स्टॉल लगा रहे थे। लीडर थोड़ा गुस्सा करता है। उसका विश्वास नहीं था कि इसे देखकर कस्टमर आएंगे, लेकिन लिव ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ रेडी किया था। उन कार्टून कैरेक्टर के साथ साथ परफ्यूम भी बहुत अच्छे अच्छे लगाए थे जिसके कारण कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे थे, वहाँ पर बार बार आ रहे थे। लीडर ये देखकर बिल्कुल हैरान था। ये सब देखकर काय भी बहुत खुश था। वह एनी से बात कर रहा था। एनी कहता है देखो लिव ने कितना अच्छा आइडिया लगाया, उसके कारण सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। काय कहता है मैं लिव के लिए खुश भी हूँ और थोड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। जब फे को हमने ये आइडिया बताया था कि हम ड्रेस को इस तरीके से चेंज करेंगे, तब फे ने एक बात कही थी लिव से कि लिव हम इस बार तो हम तुम्हें अपना हीरो बना कर रहेंगे। ये उसने जब कहा था तो मुझे शक हो रहा है फे पे कि कहीं कुछ वो बुरा ना करे, वो लिव का हर्ट ना करे। एनी भी अब चौकन्ना हो जाती है। वो समझ जाती है कि काय सही कह रहा है, फे कुछ न कुछ करने वाली है। आगे हम लिव को देखते हैं जो कस्टमर को ट्रीट कर रही थी। कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे थे लिव के पास और उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। ये सब देखकर फे बहुत ही जेलस थी, बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर कोई भी सोच सकता था कि वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। अब वो हाथों में ड्रिंक लेती है, कस्टमर को देने जाती है, लेकिन रास्ते में चक्कर आने का एक्टिंग करती है और बेहोश हो जाती है। उसे देखकर बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। काय उसके पास जाता है। जो कार्टून कैरेक्टर की ड्रेस था उसे खोलते हैं, जिसके कारण लोगों को मौका मिल जाता है। वो उसकी फोटो खींचने लगते हैं, नेट पे वायरल कर देते हैं। एक तरीके से फे को भी ट्रोल करने लगते हैं, उसके साथ साथ लिव को भी करने लगते हैं क्योंकि ये उसी का आइडिया था। अब सैन फटाफट आता है और फे को पकड़ के नर्सिंग रूम में लेके जाता है। बाकी लोग लिव की बुराई करने लगते हैं। जो लीडर था उनका, वो लिव की और बाकी गर्ल्स की बहुत बहुत डांटता है उनको और कहता है तुम्हारा आइडिया तो बेकार हो गया। इसका मतलब अब तुम्हें पहले वाला आइडिया को फिर से मानना पड़ेगा, छोटी ड्रेस फिर से पहननी पड़ेगी। बाकी लड़कियां मना करने लगती है। काय भी और लीडर को डांटने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जो ड्रेस उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है तुम उन्हीं में उनको डालना चाहते हो। पर लीडर मान नहीं रहा था। अब काय ने बहुत सारे लड़कों को इकट्ठा कर लिया था और बहुत सारी गर्ल्स भी लीडर का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण लीडर को उनकी बात माननी पड़ती है। वो कहते हैं ठीक है, 10 मिनट बाद हम ट्राई करेंगे, जो तुम आइडिया फिर से कहोगे हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद वे नए आइडिया पे आते हैं और वे अब नॉर्मल कपड़े पहनकर कस्टमर को ट्रीट करते हैं। कस्टमर फिर भी आ रहे थे, उनके ड्रिंक्स उन्हें फिर भी पसंद आ रहे थे। पर लिव का आइडिया हर बार सही था, काय का डिसीजन हर बार सही था। शाम हो चुकी थी। अब लिव को कोई सामान लेने जाना था। काय उसकी हेल्प करने लगता है और दोनों साथ में जाने लगते हैं। 7 बज चुके थे। एनी कुछ गर्ल से पूछती है कि काय और लिव कहाँ पर गए हैं। वो उन्हें कहते हैं कि वो सामान लेने गए हैं। एनी मन में सोचती है क्या बात है, 8 बजे का वेट भी नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ 8 बजे होने वाला था। आगे हम सैंत को देखते हैं जो अभी भी फे के साथ बैठा था। फे अब होश में आ जाती है। उसके उठते ही सैंत उसे बहुत डांटता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुका है कि तुम बेहोशी का नाटक कर रही थी, जानबूझकर लिव को ट्रोल करवाना चाहती थी ताकि सारे कस्टमर, सारे लोग नेट पे उसकी बुराई करें और लिव टूट जाए और इस कॉलेज से यहाँ से चली जाए। फे कहती है ऐसा क्या है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सैन कहता है देखो मैं शुरुआत से ही तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, जैसे काय तुम्हें कर रहा था वैसे मैं भी तुम्हें नोटिस कर रहा था। पहले मैं काय की बातों को विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब करता हूँ क्योंकि पहले तुमने छोटी ड्रेस का आइडिया दिया था लीडर को, लेकिन लिव ने उसे चेंज कर दिया। बाकी लोग उसकी तारीफ करने लगे तो तुमने बेहोशी होने का एक्टिंग किया ताकि लोग लिव की बुराई करें, लेकिन फिर से उल्टा हो गया, लिव की फिर से लोग तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर फे बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। सैन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि लिव को हर्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर सैन वहाँ से चला जाता है। फे तो बहुत ही गुस्से में थी।
आगे हम काय और लिव को देखते हैं जो अभी भी सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में वो बातें कर रहे थे। लिव बार बार काय को थैंक्स कहती है क्योंकि वो कई दिनों से उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, उसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती। काय भी लिव की तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लीडर के सामने तुमने खड़ा होके अपनी पावर दिखाई। वे बातें कर ही रहे थे तभी उनकी तरफ उनके पास ही एक दूसरा स्टॉल लगा था जिसमें कस्टमर को लवर्स की एक्टिंग करनी थी और कन्फेस करना था। उन्हें एक कस्टमर की और जरूरत थी। वो काय और लिव को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करो, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, तुम्हें अपना प्यार कन्फेस करना है। अगर कन्फेस नहीं कर सकते तो सिर्फ एक्टिंग करो प्यार का, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। स्टॉल की हेल्प करने के लिए काय और लिव मान जाते हैं। वहाँ पर काय बैठता है, लिव भी बैठती है और काय लिव को कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो लिव बिल्कुल हैरान थी। स्टॉल का मालिक कहता है ठीक है अब तुम दोनों जा सकते हो क्योंकि तुम दोनों ने कन्फेस कर दिया है। अब वो भागे भागे स्टोर रूम में आते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें सामान लेना था। लिव तो अभी भी शौक में थी काय की बातों को, लेकिन वो उसे मजाक मान रही थी तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी नर्वस थी। उसकी ड्रेस पे वाइन भी गिर चुका था, जब वो भाग रहे थे तब गिर गया था। अब वो ड्रेस चेंज करना चाहती थी। उस रूम में एक ड्रेस थी, काय दूसरी साइड हो जाता है और लिव उसे चेंज कर लेती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर आसमान में बहुत सारे पटाखे उड़ रहे थे। वे उन्हें देखने लगते हैं। काय और लिव बातें करने लगते हैं। अब वे स्टोर रूम से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन स्टोर रूम बंद हो चुका था क्योंकि उसका लॉक हमेशा से ही खराब था। ये बात उन दोनों को पता नहीं था। अब उन्हें वेट करना पड़ता है ताकि कोई बाहर आए और वो गेट खोल दे। वे वेट करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। काय अपनी मॉम के बारे में बताता है कि बचपन में जब मैं रोता था तब मेरी मॉम मुझे कहती थी लड़के भी रो सकते हैं अगर वे रोना चाहते हैं तो, लेकिन मेरे डैड मुझे रोकते थे। अब लिव कहती है जो डेटिंग बूथ में जो हमने स्टॉल में बात करी थी, तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। काय कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये सुनकर लिव बिल्कुल हैरान थी, बिल्कुल शॉक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।